जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड और पेपर थर्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यानी भारत की विदेश नीति के ऊपर। और इसमें पैटर्न के लिए अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। होम असाइनमेंट प्राइवेट बच्चों के नहीं होंगे। मिड टर्म टेस्ट और होम असाइनमेंट दोनों ही जो है रेगुलर स्टूडेंट्स के होंगे। एक तो ये आप लोग नोट करके चलें। दूसरा ये कि इस पेपर के भी कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला जो वीडियो हैं उनमें शेयर कर रखा है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। सर्च करोगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो वहाँ शायद आपको मिल जाए। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि हो सकता है बेस्ट पॉसिबल कि कुछ एक दो वीडियो अपलोड करूँ। हालांकि टाइम का इशू है, तो पहले तो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों के साझा करने पड़ेंगे। देखिए, पहली यूनिट है प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव और डिटर्मिनेंट्स, यानी भारत की जो विदेश नीति है उसके सिद्धांत उद्देश्य क्या है, तो इसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसके एक प्रकार से आइडियोलॉजी क्या है और उसके सिद्धांत क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है मुझे जो लगता है वो ये है कि भारत में जो विदेशी नीति है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक जो आंतरिक और बाह्य दोनों कारक हैं, उन दोनों के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है मेरे सामने बनता है कि जो आंतरिक और बाह्य कारक हैं वो कौन कौन से हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कारण, और किस प्रकार से भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है जो करंट अफेयर के रूप में भी बन जाता है वो ये है कि कंटिन्यूटी एंड चेंज इन फॉरेन पॉलिसी। देखिए, वर्तमान में भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं, विच टाइप ऑफ चेंजेज सीन इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये क्वेश्चन भी जो है हम लोग देख सकते हैं कि नए आयाम क्या है भारतीय विदेश नीति के, किस प्रकार से भारत लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ मूव हुआ है। इसके बाद अब जो इंडिया में नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी फिलहाल अडॉप्ट की हुई है, क्या गुटनिरपेक्षता अभी भी लागू है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हो कि वर्तमान में कौन कौन से चेंजेस हैं। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें, देखिए भारत की जो सुरक्षा नीति है वो क्या है, उसका विकास कैसे हुआ और उसके मानक यानी पैरामीटर्स क्या हैं, और भारत के आंतरिक और बाह्य जो समस्याएं हैं, कंसर्न हैं सुरक्षा से संबंधित, वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो मुझे बनता है कि इंडियाज कंटेम्प्ररी सोशल चैलेंजेज कौन कौन से हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इंडियाज कंटेम्प्ररी सिक्योरिटी चैलेंजेज, मैरीन टाइम सिक्योर यानी समुद्रिक जो मार्ग है वहाँ, और साइबर सिक्योरिटी और टेरिफिकिंग। अच्छा, मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, यदि टाइम मिलेगा तो इस टॉपिक का वीडियो तो मैं बनाऊंगा इंडियाज कंटेम्प्रेरी सोशल चैलेंजेस के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि शायद हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि वो क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें, इंडियाज इम्पोर्टेंट पावर सेंटर, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, भारत का जो है पहले तो यूएसए के साथ जो संबंध है उसमें किस प्रकार से जो संबंध है वो कैसे हुआ है। तो भारत की विदेश नीति यूएसए के संबंध में आप लोगों को देखनी है। इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी, डाइवर्जेंस टू कन्वर्जेंस वाली पूरी सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और इसके अलावा मुझे जो लगता है कि एक क्वेश्चन अपन को ये भी देखना चाहिए कि इंडियाज इमर्जिंग पावर जो है ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके प्रति कैसी रही है। देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो ये ऊपर के दोनों पढ़ लेना, मतलब अमेरिका और रूस को पूरा पढ़ लोगे तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। यदि आप लोग रशिया को स्किप करते हो, क्योंकि फिलहाल रिसेंट टाइम्स में जो है यूएसए के साथ संबंध ज़्यादा चर्चित रहे हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाए। और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर। इंडिया चेंजिंग वर्ल्ड व्यू, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आप जब देखोगे तो मुझे जो लगता है कि इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑन डिसआर्मेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन। देखिए, भारत का जो है जो निशस्त्रीकरण है ना, उसमें क्या योगदान रहा है, और इसको आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा इंडिया एज ए
इमर्जिंग पावर, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, यानी भारत की जो उदीयमान शक्ति है, इंडिया जो उदय होती हुई शक्ति है, उसकी क्या शक्तियां हैं और क्या उसके चैलेंजेस है, एक क्वेश्चन यहाँ से मेरे सामने बनता है। दूसरा, हम लोग यदि 5वीं यूनिट की तरफ मूव करें तो देखिए इंडिया का यूनाइटेड नेशन में क्या रोल है, इंटरनेशनल शांति जो पीस कीपिंग है यानी शांति मिशन में, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन मैं फिर आप लोगों के साथ से साझा करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए इंडिया एंड न्यू रीजनलिज्म, इंडो पैसिफिक, क्वाड, ब्रिक्स और G20। देखिए ये तो आपको देखना ही है, इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति क्या है, और ये नया क्षेत्रवाद जो डेवलप हुआ है इसमें क्वाड क्या है, ब्रिक्स क्या है और G20 क्या है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन के बनने की संभावना है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज हमेशा से इम्पोर्टेंट चेंज रहा है, तो यहाँ भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन पहला टॉपिक और जो फोर्थ टॉपिक है वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से रीड करना है। थैंक यू सो मच।